गुड आफ्टरनून वॉइस मैम। सभी को। यस मैम। ओके, तो हम लोग ऑकुलर ऑप्टिक्स के अंदर स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, अभी मैं स्क्रीन विजिबल करती हूँ आप लोगों को। ओके मैम। So what is this scattering? Deflection of a ray from a straight path ठीक है बेटा, डिफ्लेक्शन ऑफ अ रे फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, वहां से डिफ्लेक्ट हो जाए। डिफ्लेक्ट मतलब अपना रूट चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल इरेगुलरिटीज इन द प्रोपोगेशन मीडियम, जो प्रोपोगेशन मीडियम है उसके अंदर इरेगुलरिटीज है, इससे नहीं है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल से टकराएगी लाइट, इधर उधर फैलेगी। ठीक है, दैट इज स्कैटरिंग। और द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो इधर उधर फैलती है। तो बेसिकली स्कैटरिंग का हिंदी में मीनिंग है फैलना। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। जो इस पार्टिकल जो फैले हुए हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन ऑफ लाइट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। प्राइमरी मैकेनिज्म है फिजिकल ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है? एन इंसिडेंट फोटोन इंड्यूसेस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल से टकराएगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा, मतलब हिलाएगा, जिसकी वजह से पीरियोडिक सेपरेशन होगा चार्ज का विद इन द पार्टिकल। पार्टिकल के अंदर जो चार्ज है वो सेपरेट होंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके हिल रहे हैं। इस सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है। ऑसिलेशन ऑफ दिस इंड्यूस्ड डायपोल इज मैनिफेस्ट as a source of electromagnetic radiation, thereby resulting scattering of light। अब ये जो डायपोल है इसका ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब हिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टकराने की वजह से, जिसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है। ये लाइट ट्रैवल कर रही थी, इधर उधर टकरा के इधर उधर फैल रही है। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन पे ना जाके इधर उधर जा रही है। ठीक है, देन रेडिएशन इज स्कैटर्ड फ्रॉम ए पार्टिकल। पार्टिकल से जो रेडिएशन फैलती है वो किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ अ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, शेप ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, टाइप ऑफ स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग होती है और इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है? द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज कंजर्व। जो फोटोन है जो टकरा रहा है उसकी एनर्जी क्या होती है? कंजर्व्ड होती है, फैलती नहीं है इधर उधर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? देन यस मैम। लाइट पार्टिकल, पार्टिकल से टकरा के जो लाइट इधर उधर फैली है इज इमिटेड एट अ आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी। वो क्या हो रही है? निकल रही है एक आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की एक आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी से ही फैल रही है। ठीक है, टाइप ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग कौन कौन से होते हैं? रिले स्कैटरिंग, मीन स्कैटरिंग एंड नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक है, then in elastic scattering क्या होती है? the energy of incident photon is not conserved। इसके अंदर क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कंजर्व नहीं होती, जिस भी चीज से टकराएगी उसके अंदर वो ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग के क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? इसमें रमन स्कैटरिंग होती है, इन इलास्टिक एक्सरे स्कैटरिंग होती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है, ब्रिलियो स्कैटरिंग होती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस रिले स्कैटरिंग? समझ में आ रहा है? स्कैटरिंग मतलब तो चीज से टकरा के लाइट इधर उधर फैल गई। समझ आ रहा है? यस और नो? यस मैम। अंकित समझ में आ रहा है कुछ बेटा?
अंकित को समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझ आ रहा है? लोगेश 29 और 30 इस तारीख को पोर्टियो का लंच स्टार्ट हुआ 19 और 19 से नहीं 19 29 and 30 रिले स्कैटरिंग क्या होता है? इट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये किस वजह से होती है? रेडिएशन की वजह से जो फैलती है। किसकी वजह से? जो पार्टिकल की वजह से रेडिएशन टकरा के फैलती है, विच इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये क्या होता है? जितनी वेवलेंथ की लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है? पार्टिकल से टकरा रही है। लाइट जो है पार्टिकल से टकरा रही है, तो टकरा के जो फैल रही है उनकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये क्या होता है? वेरी वीक स्कैटरिंग है और डिपेंड अपॉन स्ट्रांगली ऑन wavelength. ठीक है, scattering produced by such a small particle is isotropic, that is equal in all direction. ठीक है, scattering efficiency is inversely proportional to the 1/4 of the wavelength. ठीक है, कितनी scattering की efficiency है कि लैम्डा बोलेंगे उसे, that is proportional to the 1 by lambda की power 4. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. वो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने रचना भी आपसे कही है कि वो आने के बाद भी है ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है वो छोटी होती है, आर स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ यूवी और विजिबल लाइट। तो वेवलेंथ होती है यूवी और विजिबल वेवलेंथ की, उसके कंपैरिजन वो छोटे होते हैं। सो सनलाइट जो है वो रिले स्कैटरिंग होती है सनलाइट में। ठीक है, स्काई हमें ब्लू को दिखता है। एज सनलाइट मूव थ्रू द एटमॉस्फेयर लॉन्गर वेवलेंथ रेड जो है वो इधर डायरेक्शन में पास हो जाती है, जबकि ब्लू कलर की वेवलेंथ इधर उधर फैल जाती है गैस जो होती है एटमॉस्फेयर में उससे टकरा के, इसीलिए ब्लू कलर की दिखती है हमें स्काई। ठीक है, सीक्रेट ऑफ रेड सनसेट। सनसेट रेड क्यों होता है? एज द सन अप्रोचेज द होरिजन, होरिजन पे पहुंचता है ना सन, तभी तो सनसेट होता है। ड्यूरिंग सनसेट तो सन ट्रैवल करता है लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच अवर आइज, मतलब हमारी आइज से काफी दूर हो जाता है। तो लाइट जो शॉर्टर डिस्टेंस की होती है, ब्लू होती है, वो फैल जाती है हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले, इसीलिए वो रेड दिखता है और रेड वाली हमारे तक पहुंच जाती है। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. अब है मी स्कैटरिंग। मी स्कैटरिंग क्या होता है? ये होती है जब साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो इक्विवेलेंट या ग्रेटर होता है वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ से ये लाइट पड़ रही है उसके बराबर होगा। उसमें छोटा होता है ना, इसमें बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा। स्कैटरिंग changes from being isotropic to a distortion in forward scattering direction. ठीक है, white glare around the sun is due to me scattering. ठीक है, सन के चारों तरफ जो व्हाइट व्हाइट सा ग्लेयर सा होता है वो मी स्कैटरिंग की वजह से। क्लाउड ड्रॉपलेट आर लार्जर स्कैटर ऑल वेव टू द विजिबल लाइट। ठीक है, विजिबल लाइट के अंदर वो स्कैटर्ड करते हैं, इसलिए व्हाइट दिखती है, क्योंकि सारी विजिबल लाइट मिलके क्या कलर देती है? व्हाइट, इसलिए क्लाउड में व्हाइट दिखते हैं। ठीक है, attenuation in optical fiber including scattering of light due to change in local refractive index। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, इसमें यूवी एब्जॉर्प्शन होता है, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन होता है एंड आयन रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन होता है। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या होती है? ये कब होती है? जब पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू वेवलेंथ जो उनपे पड़ती है। ठीक है, पहले वाले में छोटा था, रिले स्कैटरिंग में मी स्कैटरिंग में बराबर या बड़े होने चाहिए, और इसके अंदर बड़े होने चाहिए नॉन सेलेक्टिव वाले के अंदर। इट इज कॉज्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट। ये किस वजह से होती है? वाटर ड्रॉपलेट की वजह से या बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल की वजह से। इसे हम ज्योमेट्रिकल स्कैटरिंग भी बोलते हैं, जैसे कि रेनबो इसके अंदर आता है। ठीक है, ये कंपैरिजन दे रखी है इनकी, वेवलेंथ पार्टिकल किस तरीके के। वो एयर के अंदर होते हैं रिले स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग स्मोक या क्लाउड ड्रॉपलेट्स के अंदर होते हैं, और नॉन सेलेक्टिव बड़ी बड़ी डस्ट बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट उसमें होते हैं। ठीक है, ऑकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है,
जब लाइट एंटर करती है हमारी आई के अंदर, इट इज स्कैटर्ड, ये फैल जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ ऑप्टिकल इम्परफेक्शन इन द आई, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्टिकली इम्परफेक्शन होती है हमारी आई के अंदर, लाइक बहुत सारे प्रोटीन, लिपिड पार्टिकल, लैमिनर बॉडी, ये सारे के सारे इम्परफेक्ट हो जाते हैं। ये स्कैटरिंग डिवाइडेड होती है दो के अंदर, फॉरवर्ड स्कैटर एंड बैकवर्ड स्कैटर। फॉरवर्ड के अंदर क्या होते हैं, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है हमारी आईज में वो रेटिना की तरफ जाती है, और बैकवर्ड के अंदर पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। स्कैटरिंग मटेरियल इज इंटरफेयर विद विजन इन टू वेज। अब ये जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, ये दो तरीके से हमारी विजन के अंदर इंटरफेयर करती है, एक होता है ग्लेयर इफेक्ट, एक होता है लाइट रिडक्शन इफेक्ट, ठीक है। ग्लेयर इफेक्ट क्या होता है, जब लाइट फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स मतलब जहां से लाइट निकल रही है, वहां से वो हमारी आईज तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड विद इन द ओकुलर मीडिया फॉल ऑन द रेटिना, ठीक है। तो लाइट का जो फ्रैक्शन है, जो फैला हुआ है ओकुलर के, आई के जो मीडिया के अंदर फैला हुआ है, वो रेटिना के ऊपर पड़ता है। दैट लाइट विल विच फॉल इन द ओवल एरिया लोअर द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज ऑफ इंटरेस्ट। इसकी वजह से हमें जो इमेज ऑफ इंटरेस्ट है उसका कंट्रास्ट दिखता है, ठीक है। तो ग्लेयर इफेक्ट इसे बोलते हैं, जब लाइट सोर्स जो है उससे लाइट निकली, आंखों में पहुंची, ठीक है, रेटिना तक पहुंच गई और कंट्रास्ट दिखने लग गई हमें इमेज, ठीक है। देन लाइट रिडक्शन इफेक्ट, इसमें क्या होता है, जब स्कैटरिंग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, दे इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन इन लाइट होती है, ठीक है। जो अवेलेबल होती है इमेज बनाने के लिए, उसमें क्या हो रहा था, कंट्रास्ट हो रही थी इन द इमेज ऑफ इंटरेस्ट। लाइट रिडक्शन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जब स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आई के अंदर, तो रिडक्शन इन द लाइट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यों रिडक्शन होगा, क्योंकि स्कैटर्ड हो रही है ना लाइट, इधर उधर फैल रही है, ठीक है। तो जो इमेज बनाने के लिए जो लाइट चाहिए रेटिना के ऊपर, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लाइट जो है बहुत ज्यादा फैल रही है इधर उधर, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर इन वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन, बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन में होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है, ठीक है। एक कंडीशन दे रखी है, कॉर्नियल हेज इन कॉर्नियल एडिमा, कॉर्नियल हेज इन कॉर्नियल एडिमा। कॉर्नियल एडिमा क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय एक्सेस वाटर इन द स्ट्रोमा, एक्सेस वाटर इन द स्ट्रोमा, जो डिस्टर्ब कर देता है, तोड़ देता है वेरी रेगुलर क्लोज पैक कोलेजन स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा के, और लूज कर देता है कॉर्नियल की ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। एज रिलेटेड न्यूक्लियर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट की वजह से भी स्कैटरिंग होती है, देख रहे हो लेंस में फर्क। लाइट स्कैटरिंग फ्रॉम माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल सराउंडेड बाय लिपिड शेल, ठीक है। लाइट स्कैटर्ड होगी किससे, माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल की वजह से, जो लिपिड शेल्स के चारों तरफ होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मल्टी लैमिनर बॉडीज भी बोलते हैं। मल्टी लैमिनर बॉडीज क्या है, मेजर सोर्स है फॉरवर्ड लाइट स्कैटरिंग का, और रिड्यूस करता है कंट्रास्ट ऑफ फाइन डिटेल, फाइन डिटेल को कम करेगा, पर्टिकुलरली अंडर डिम लाइट इन आरनेट, ठीक है। जब डिम लाइट होती है तो हमें फाइन डिटेल नहीं दिख पाती, कैटरेक्ट की कंडीशन। ब्लर विजन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द रेटिना ड्यू टू आरनेट, यू कैन सी, यहाँ तो सीधा आ रही है, ब्लर विजन कब हो रही है, कैटरिंग हो रही है ना लाइट की, इसलिए। Flare in the anterior chamber, it is caused by scattering of light by a protein in a aqueous humor। जो लाइट के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है उसके अंदर क्या हो रहा है, लाइट स्कैटर्ड हो रही है, उसकी वजह से फ्लेयर विजन दिख रहा है। ये सारे के सारे रीजन है जिसकी वजह से आई में स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। स्क्लेरोटिक scatter illumination, it is a indirect illumination technique in slit lamp। इनडायरेक्टली इल्यूमिनेशन होता है, लाइट बीम फोकस होती है मेनली टू द क्लैरा, क्लैरा के ऊपर लाइट बीम हमारी फोकस होती है, ठीक है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कोर्निया के ऊपर होता है ताकि लाइट पास हो किसी सब्सटेंस ऑफ कोर्निया से और इल्यूमिनेट करे अपोजिट साइड ऑफ लिम्बस को, ठीक है। देन अगर कोई पैथोलॉजी है लाइक कोर्नियल ओपेसिटी, कोर्नियल स्कैरिंग, तो क्या होगा, ये दिखेगी जैसे जैसे लाइट फैलेगी। तो मतलब ये कंडीशन बताइए, इसमें इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन टेक्निक है स्लिट लैम्प के अंदर। लाइट बीम जो है फोकस होगी टेम्पररी स्क्लेरा के ऊपर, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कॉर्निया के अंदर, स्कैटरिंग होगी इसमें, ठीक है। तो स्क्लेरेटिक स्कैटर इल्यूमिनेशन, स्क्लेरस पे ज्यादा है ना इसलिए स्क्लेरेटिक नाम है, ठीक है। देखो तो स्कैटरिंग कुछ समझ में आई लाइट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Yes, ma'am. नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किसी को कोई प्रॉब्लम स्कैटरिंग में? एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच रेडिएंट एनर्जी इज टेकन अप इंटरनली बाय ए सब्सटेंस और द मीडियम थ्रू विच इट पास। जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, वो ली जाएगी क्या है ये? इट इज अ प्रोसेस बाय विच रेडिएंट एनर्जी इज टेकन अप, अंदर ले ली जाएगी इंटरनली बाय अ सब्सटेंस और अ मीडियम थ्रू विच इज पास, ठीक है। ठीक है, लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी इनटू अ इंटरनल एनर्जी ऑफ एब्जॉर्बर सच एज थर्मल एनर्जी। देखो इंसिडेंट एनर्जी निकल रही, अंदर एनर्जी जा रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ अंदर एब्जॉर्ब हो गई, कुछ अंदर से ट्रांसमिट हो गई। जो एब्जॉर्ब हो गई वो क्या होगा, एज अ थर्मल एनर्जी अंदर से पास हो रही है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, नेचुरल एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रल एब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जितनी भी वेवलेंथ है आर इक्वली एब्जॉर्ब, अगर वो इक्वली एब्जॉर्ब्ड होती है तो दैट इज न्यूट्रल एब्जॉर्प्शन। अगर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी और कुछ जो है ट्रांसमिट हो जाएगी इन अ कलर्ड ग्लास या डाई, उसे बोलते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, मतलब कुछ सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब होगी। न्यूट्रल मतलब सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। ए सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी वो होता है जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और थिकनेस ऑफ मटेरियल। क्या प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ग्लास का है, प्लास्टिक का है, फाइबर का है, क्या है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ मटेरियल, कितना मोटा है वो मटेरियल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर, एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड ल्यूमिनस फ्लक्स टू द इंसिडेंट ल्यूमिनस फ्लक्स, कि कितना पड़ रहा है लाइट और कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके रेशियो को हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ऑप्टिकल डेंसिटी which is log of 1/t, t is a transmission। अगर absorption 1 आती है इसका मतलब 10% ट्रांसमिशन है, 2 आती है 1%, ठीक है। फ्लोरोसेंस ये क्या, it is a property by which substance absorb light, it is a property by which substance absorb light of given wavelength and re-emit its radiation of longer wavelength। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर निकालेंगे लॉन्गर वेवलेंथ की लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को, उसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस की इमेजिंग ऑफ 3 कंपोनेंट, ठीक है।
देखो यहाँ पे व्हाइट वाले के अंदर जो डायग्राम बना हुआ है, एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट पे गई, फिर लो पे आ गई, और फ्लोरेसेंस मतलब चमकना, कुछ एनर्जी बाहर निकाल के अंदर चल बाहर निकाल दिया, ठीक है, और लोअर उस पे आ गई एनर्जी। ना फ्लोरोसिन, फ्लोरोसिन क्या होता है, ये वीक डाइबेसिक एसिड होता है, जिसको हम 330 मोलिकुलर वेट का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, येलोइश रेड कंपाउंड होता है जो चमकता है एक येलोइश ग्रीन कलर के अंदर, अगर हम उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालें, ठीक है। यू कैन सी ओवर हेयर, ये हम यहाँ पे कंपाउंड डाल रहे हैं अंदर, जो येलोइश वाइट रेड कलर का है, येलोइश ग्रीन कलर का है, और जब इस पे फ्लोरोसेंट लाइट डाली तो ब्लू कलर का चमक रहा है, सॉरी यूवी लाइट डाली तो ये फ्लोरोसेंस कर रहा है, फ्लोरोसेंस मतलब चमकना, ब्लू कलर का दिख रहा है। फंडस फोटोग्राफ फ्लोरोसेंट का स्पेक्ट्रा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी सभी को? Yes. Yes, ma'am. नोट डाउन करिए, व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? डायग्राम भी ड्रॉ करना है मैम? नहीं नहीं, हाँ कर लो। ओके मैम। नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस मैम। करिए।
मैम हो गया। हो गया बेटा? यस मैम। एप्लीकेशन क्या है? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, एटमॉस्फेरिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ओजोन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ को और जो सन से निकलती है, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, क्लोरोफिल जो होता है एब्जॉर्ब करता है पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, ठीक है। एक्सरे आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट एक्सटेंट बाय डिफरेंट टिश्यूज। आप लोग को पता ही है जब एक्सरे कराते हैं तो टिश्यूज उसको एब्जॉर्ब करती है एक्सरेज को, ठीक है। रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओकुलर टिश्यूज, टीयर्स और कोर्निया के अंदर फार यूवी और फार आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है बहुत छोटी रेडिएशन, और लेंस में नियर यूवी और आईआर जो है, आईआर से छोटी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब होती है। यूवी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होती है वो लेंस के थ्रू वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एज, ठीक है। विट्रस बॉडी जो होती है वो यूवी रेज की जो रेंज होती है या आईआर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इनके इफेक्ट क्या होते हैं? जो एब्जॉर्प्शन होती है आईज में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो एब्जॉर्ब करते हैं, उसके इफेक्ट क्या होते हैं? कैटरैक्ट होते हैं, मैकुलर डीजनरेशन होता है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर ओकुलर एब्जॉर्प्शन साइट वर्सेस वेवलेंथ, अलग अलग जगह पे अलग अलग एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटो रिसेप्टर्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है फोटो रिसेप्टर्स के अंदर। बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर्म द बेसिस ऑफ विजुअल सिस्टम, जो विजुअल सिस्टम का बेस है। लाइट फिल्टर्स, मटेरियल यूज किए जाते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए लाइट को हर एक वेवलेंथ के अंदर इक्वली। तो उसे बोलेंगे हम न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, या सिलेक्टिवली हम इसे बोलेंगे कलर्ड फिल्टर, ठीक है। पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करे जाते हैं। ग्रीन फिल्टर, ब्लू फिल्टर, एब्जॉर्प्टिव लेंसेज। एब्जॉर्प्शन में भी यूनिफॉर्म और सेलेक्टिव, यूनिफॉर्म होगी या फिर सेलेक्टिव होगी, कुछ कुछ जगह पे होगी, ठीक है। कुछ लेंस एब्जॉर्ब करते हैं मोस्टली इन द आईआर रीजन के अंदर, जैसे कि कलरबा, रेबन के जो लेंस होते हैं। कुछ एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रीजन, जैसे स्पेक्टिकल पिंक, यूवी 400, यूवी 530। और कुछ कलर्ड जो कॉन्टेक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज होते हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये जो लेंसेज हम लोग लगाते हैं वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्लियर है, ठीक है। आईआर रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं सन की, कुछ सनलाइट जब पड़ती है तो यूवी रेंज को करते हैं। समझ में आया? यस मैम। स्कैटरिंग सभी स्टूडेंट को समझ में आया? यस मैम। सुझाव, इसका जो नोट्स है वो मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, ठीक है, ग्रुप के अंदर शेयर किए ना। यस मैम। ठीक है,